गांव के पुराने मोहल्ले में बंसल परिवार का नाम सभी लोग आदर से लेते थे। परिवार में पिता महेश बंसल, माता गीता बंसल, बड़ी बेटी सीमा और छोटा बेटा अर्जुन रहते थे। बाहर से सब खुशहाल लगते, लेकिन घर के अंदर धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा था। सुबह की शुरुआत होती तो गीता जल्दी उठकर रसोई सजाती, बच्चों का नाश्ता बनाती और घर के काम संभालती। महेश खेतों में काम करके लौटता और बच्चों के स्कूल और पढ़ाई का ध्यान रखता। एक दिन सीमा स्कूल की फीस लेकर बात करने गई, लेकिन महेश ने उसे टाल दिया। सीमा गुस्से में बोली, पापा, हर बार क्यों रोक लगाते हो? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? महेश ने चुप्पी साधी। ये पहली छोटी लड़ाई थी। अगले दिन अर्जुन स्कूल से लौटते हुए देखता है कि माँ और बहन के बीच बहस हो रही थी। गीता कहती है, सीमा, तुम्हें हमेशा सब पर हुकूमत करनी होती है। सीमा पलटकर बोली, माँ, ये हुकूमत नहीं, मैं बस सच बोल रही हूँ। महेश बीच में आकर कहता है, अब बस करो, घर में झगड़ा नहीं चाहिए। लेकिन ये झगड़ा था या सच का पहला संकेत, किसी को नहीं पता। 2 दिन बाद सीमा अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी नज़र पुराने अलमारी के नीचे छुपे एक डिब्बे पर पड़ी। उसने उठाया और देखा कि डिब्बे में कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, सच हमेशा सामने आएगा, चाहे कितनी भी देर क्यों न लगे। सीमा डर गई। उसने तुरंत माँ से पूछा, माँ, ये क्या है? गीता ने धीरे कहा, ये पुराना है, तुम इसे मत छेड़ो। सीमा ने देखा कि पिता महेश का चेहरा भी रंग बदल चुका है। अगले दिन अर्जुन ने देखा कि पड़ोसी की बहू बाहर खड़ी थी और कह रही थी, बंसल परिवार का घर तो किसी राज से भरा है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, आपको हमारे घर में क्यों हस्तक्षेप करना है? पड़ोसी हंसकर चली गई। अर्जुन घर के अंदर दौड़कर ये बात अपने माता पिता को बताता है। महेश कहता है, शायद यही समय है जब सच सामने आए। रात को अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा और डर फैल गया। सीमा ने मोमबत्ती जलाकर सभी को बुलाया। उसने वो पुराना डब्बा खोला। अंदर कुछ पुरानी तिजोरियों की चाबियां और नोट्स थे। नोट्स में लिखा था कि घर का असली मालिक कोई और था। सीमा बोली, तो इसका मतलब ये घर हमारा नहीं है? महेश चुपचाप बैठ गए। सच जानकर ही सब ठीक होगा। अगले दिन स्कूल के शिक्षक ने सीमा से कहा, बंसल घर पुराने मामलों से जुड़ा है। सीमा ने पिता से पूछा, क्या सच में ऐसा है? महेश ने धीरे कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं बेटा, जिन्हें समय पर ही पता होना चाहिए। इसी समय अर्जुन ने कहा, तो क्या हमारी लड़ाई इसी वजह से बढ़ रही थी? गीता ने कहा, हर झगड़े के पीछे कोई राज होता है। कुछ दिन बाद सीमा ने घर के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। उसे पता चला कि घर पहले सत्यनाथ नामक आदमी के पास था, जो महेश का पुराना मित्र था। सत्यनाथ की अचानक मृत्यु के बाद घर के कागज अधूरे रह गए और महेश ने भरोसे के चलते घर संभाल लिया। सीमा हैरान हो गई। तो सारी सालों की लड़ाई और चुप्पी इसी के कारण थी। अगले दिन अचानक घर में एक नई लड़ाई शुरू हुई। गीता ने सीमा पर चिल्लाया, तुम हमेशा हर बात में उलझन पैदा करती हो। सीमा ने पलटकर कहा, मैं उलझन नहीं पैदा करती, सच सामने लाती हूँ। इसी बीच अर्जुन ने खिड़की खोलकर देखा कि पड़ोसी कुछ कागज फेंक रहे हैं। उसने दौड़कर उन्हें रोका और देखा कि उनमें भी पुराने घर के दस्तावेज थे। ये नया ट्विस्ट सबको हिलाकर रख दिया। महेश ने सभी को बिठाया और कहा, अब हमें मिलकर सब साफ करना होगा। झगड़े और राज खत्म होना चाहिए। सीमा और अर्जुन चौंक गए। क्या हम सच में सब खोल देंगे? गीता ने सिर हिलाया, हमें करना ही होगा, वरना घर का चैन कभी नहीं आएगा। फिर उन्होंने तहसील दफ्तर जाकर पुराने कागज दायर किए। पता चला कि घर सत्यनाथ के परिवार का कानूनी संपत्ति का हिस्सा था, लेकिन सत्यनाथ के निधन के बाद कोई दावा नहीं किया गया। अब इसे सही तरीके से बंसल परिवार के नाम करने की प्रक्रिया शुरू हुई। कहानी में नए मोड़ तब आए जब सीमा को पुराने अलमारी में एक और डिब्बा मिला। उसमें गहने और पुराने नोट थे। नोट में लिखा था, जो सच छुपता है वही घर का असली मालिक बनता है। सीमा डर गई। तो इसका मतलब? महेश ने शांत होकर कहा, इसका मतलब अब हम सिर्फ घर नहीं बल्कि अपने कर्मों के मालिक हैं। धीरे धीरे घर में सब कुछ ठीक होने लगा। झगड़े कम हुए, अपनापन बढ़ा। सीमा और अर्जुन समझ गए कि हर झगड़े के पीछे कोई कहानी और सबक होता है। गीता ने कहा, घर की दीवारें सब सुनती हैं, हमें बस समझना होता है। अंत में घर की पुरानी घंटी बजाई गई। सबने एक साथ बैठकर पूजा की। सीमा ने कहा, अब हर झगड़े के बाद हम सच और अपनापन याद रखेंगे। महेश ने सिर हिलाया, सच और धैर्य ही परिवार को जोड़ते हैं। और इस तरह बंसल परिवार ने सीखा कि झगड़े सिर्फ परेशानियां नहीं लाते, बल्कि सच्चाई और अपनापन भी सामने लाते हैं। हर ट्विस्ट ने उन्हें मजबूत बनाया और घर फिर से खुशहाल हो गया। कुछ हफ्तों बाद बंसल परिवार ने महसूस किया कि घर में जो शांति आई थी वो नाजुक थी। सीमा और अर्जुन अब पुराने दस्तावेजों और डिब्बों की खोज में और गहराई तक गए।
एक दिन सीमा ने देखा कि पुरानी अलमारी के पीछे की दीवार में एक छोटी दरार है। उसने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, मुझे लगता है कुछ और भी छुपा है। अर्जुन ने चुपचाप हाँ कहा। रात को जब सब सो रहे थे, सीमा और अर्जुन चुपके से उस दरार को देखा। दरार के पीछे एक और छोटा डिब्बा मिला। उसमें कुछ पुराने सोने के सिक्के और तस्वीरें थीं। तस्वीरों में महेश और सत्यनाथ के अलावा एक अजनबी आदमी भी था। सीमा ने कहा, ये कौन है? अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, शायद इसका राज और बड़ा है। ये पहला ट्विस्ट था जिसने परिवार को फिर से हिला दिया। अगले दिन गीता ने महसूस किया कि बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। उसने कहा, इतनी जिज्ञासा ठीक नहीं है। कभी कभी जानना नुकसान भी दे सकता है। लेकिन सीमा ने कहा, माँ, जब सच सामने आता है तो डर कैसा? इस बातचीत में दूसरा ट्विस्ट आया। गीता की चुप्पी का कारण अब खुलना बाकी था। कुछ दिन बाद पड़ोस में अफवाह फैल गई कि बंसल घर में कोई बड़ी संपत्ति छुपी हुई है। पड़ोसी अचानक घर के आसपास आने लगे। अर्जुन ने पूछा, माँ, क्या हमें डरना चाहिए? गीता ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, डर से कुछ नहीं मिलता, समझदारी से काम करना होता है। लेकिन शाम को अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। महेश ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, मैं सत्यनाथ का रिश्तेदार हूँ, मुझे पता चला कि घर में कुछ रहस्य है। तीसरा ट्विस्ट, बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति ने परिवार को चौंका दिया। इस अनजान व्यक्ति ने महेश से कहा कि सत्यनाथ की मृत्यु के समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गए थे। अगर वे अब नहीं मिलते तो भविष्य में कानूनी विवाद हो सकता है। महेश ने कहा, हम पहले से दस्तावेज तहसील में जमा कर चुके हैं, हमें डर नहीं है। लेकिन सीमा ने देखा कि पिता की आंखों में हल्की चिंता थी। अगले हफ्ते सीमा और अर्जुन ने पुराने नोट्स का अध्ययन किया। नोट्स में लिखा था कि सत्यनाथ के समय कुछ लोग घर की संपत्ति पर गलत नज़र रखते थे। अचानक एक ट्विस्ट आया जब सीमा ने देखा कि नोट्स में एक नाम लिखा था, राकेश। सीमा ने अर्जुन से कहा, ये नाम पहले कभी नहीं सुना, शायद ये वही आदमी है जो हमारे आसपास है। अगले दिन घर में अचानक चोरी जैसी घटना हुई। कुछ पुराने सिक्के और दस्तावेज गायब थे। गीता घबराई और बोली, बच्चों, अब हमें सच और सतर्कता दोनों चाहिए। अर्जुन ने कहा, माँ, शायद यही समय है कि हम पूरे परिवार के साथ मिलकर सब साफ करें। ये चौथा ट्विस्ट था। अब घर में सुरक्षा और विश्वास की परीक्षा चल रही थी। महेश ने परिवार को बैठाया और कहा, हम अब हर चीज़ का सामना करेंगे, कोई डर या झूठ नहीं। सीमा ने ध्यान से कहा, पापा, लेकिन अगर बाहरी लोग फिर आ गए तो? महेश ने गंभीरता से कहा, तब हमें कानून और समझदारी दोनों का इस्तेमाल करना होगा। कुछ दिनों बाद सीमा को पुराने डिब्बों में एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जो सच से भागता है वही हमेशा डरता है। ये पांचवा ट्विस्ट था। अब परिवार को महसूस हुआ कि झगड़े और डर के पीछे हमेशा सच ही मुख्य कारण होता है। अर्जुन ने पड़ोसियों को देखा जो अब घर के चारों तरफ घूम रहे थे। उसने कहा, सीमा, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? सीमा ने उत्तर दिया, पहले हमें अपने अंदर सच्चाई को पूरी तरह समझना होगा। इसी बीच गीता ने कहा, बच्चों, घर सिर्फ दीवारें और छत नहीं है, ये हमारी सोच और व्यवहार का प्रतिबिंब है। कुछ दिनों बाद गांव के पंचायत अध्यक्ष ने अचानक घर का दौरा किया। उसने कहा, मुझे खबर मिली है कि बंसल परिवार का घर पुराने विवाद में फंसा हुआ है, हम कानूनी मदद देंगे। ये छठा ट्विस्ट था। अब गांव वाले भी धीरे धीरे सच के करीब आ रहे थे। सीमा और अर्जुन ने मिलकर देखा कि पुराने दस्तावेजों में एक नक्शा है। नक्शा घर के पीछे वाले हिस्से को दिखाता था। उन्होंने तय किया कि वे उस हिस्से में खोज करेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, सीमा और अर्जुन ने चुपके से घर के पीछे का हिस्सा देखा। वहाँ एक पुराना बगीचा था और उसमें एक छोटी तिजोरी दबाई हुई थी। तिजोरी में पुराने नोट, गहने और कुछ सिक्के थे। अचानक एक शैडो दिखाई दी। अर्जुन ने फुसफुसाया, सीमा, कोई है। सीमा ने धीरे से कहा, डरो मत, शायद कोई और भी सच जानना चाहता है। ये सातवां ट्विस्ट था। अब घर में छुपा सच धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन खतरा भी था। अगले दिन महेश ने परिवार को पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि सत्यनाथ की मौत के समय कुछ लोग घर की संपत्ति पर नजर रख रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि परिवार को सच पता चलना चाहिए। गीता ने कहा, अब हमें अपने अंदर सच्चाई और अपनापन बनाए रखना होगा। सीमा और अर्जुन ने समझ लिया कि हर झगड़े, हर डर और हर ट्विस्ट का मतलब सिर्फ ये था कि परिवार को एकजुट रहना चाहिए। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई, लेकिन सभी जानते थे कि अभी भी कुछ राज बाकी हैं। कुछ हफ्तों बाद बंसल परिवार ने महसूस किया कि अब घर में जो शांति आई थी वो अस्थायी नहीं है। सीमा और अर्जुन अब पुराने दस्तावेज, डिब्बों और नक्शों की मदद से पूरी सच्चाई उजागर करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने तहसील दफ्तर जाकर सारे पुराने कागजों की प्रतियां लीं। वहां पता चला कि सत्यनाथ की मृत्यु के बाद घर की संपत्ति के कुछ हिस्से पर राकेश नामक व्यक्ति का दावा था। सीमा ने चौंकते हुए कहा,
तो यही वो आदमी है जो हमारे आसपास घूमता था? अर्जुन ने सिर हिलाया। महेश ने गंभीरता से कहा, बच्चों, अब हमें सतर्क रहना होगा। सिर्फ सच्चाई ही हमारी रक्षा कर सकती है। ये पहला क्लाइमैक्स ट्विस्ट था। अब बाहरी खतरा स्पष्ट हो गया। रात को अचानक घर की खिड़कियों के बाहर किसी की परछाई दिखी। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, सीमा, कोई हमारे घर की निगरानी कर रहा है। सीमा ने कहा, डरो मत, हम सब सच जानते हैं। अगर हमें सच में डर लगे तो ये घर हमारी सुरक्षा नहीं देगा। महेश और गीता भी जाग गए और सभी ने मिलकर घर की सुरक्षा की योजना बनाई। अगले दिन राकेश खुद आया और कहा, मैंने सुना है कि आप लोगों ने सत्यनाथ की संपत्ति के पुराने दस्तावेज संभाल लिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सहयोग करें। महेश ने जवाब दिया, हम सहयोग नहीं कर सकते। घर हमारे नाम है, लेकिन हम शांति चाहते हैं, झगड़े नहीं। ये दूसरा ट्विस्ट था। बाहरी व्यक्ति ने सीधे संपर्क किया, जिससे परिवार की ताकत और धैर्य की परीक्षा हुई। सीमा और अर्जुन ने मिलकर तय किया कि अब हर छुपा राज उजागर करना होगा। उन्होंने पुराने डिब्बों में पाए गए गहने, सिक्के और नोट्स को तहसील में जमा कराया। गीता ने कहा, अब घर का इतिहास साफ होगा, झगड़े कम होंगे और अपनापन बढ़ेगा। अगले सप्ताह गांव में खबर फैल गई कि बंसल परिवार ने सब कुछ उजागर किया और घर अब पूरी तरह कानूनी रूप से सुरक्षित है। पड़ोसियों ने भी उनकी सराहना की। अर्जुन ने सोचा, जो डर और झगड़ा हमने महसूस किया वो सब हमें एकजुट करने के लिए था। सीमा ने हंसते हुए कहा, हर ट्विस्ट ने हमें और मजबूत बनाया। फिर एक दिन पुराने डिब्बों में सीमा ने देखा कि एक और पत्र छुपा हुआ है। पत्र में लिखा था, परिवार वही मजबूत होता है जो झगड़ों और सच्चाई दोनों का सामना करता है। ये तीसरा ट्विस्ट था। अब परिवार ने पूरी तरह समझ लिया कि सच, अपनापन और धैर्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धीरे धीरे घर में पुरानी आदतें लौट आईं। गीता ने खाना बनाना शुरू किया, महेश खेतों में गया और बच्चे स्कूल और पढ़ाई में व्यस्त हो गए। लेकिन अब झगड़े पुराने तरीके से नहीं थे। अगर कोई छोटी बात पर बहस होती भी तो सब मिलकर बात सुलझाते। अर्जुन ने देखा कि पड़ोसी अब घर के आसपास ज्यादा नहीं आते। एक दिन पड़ोसी ने कहा, आप लोगों ने बहुत समझदारी दिखाई, अब किसी को डर नहीं है। सीमा ने हंसकर कहा, सच और अपनापन ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद परिवार ने घर की पुरानी घंटी बजाई और पूजा की। महेश ने कहा, सच और धैर्य ही परिवार को जोड़ते हैं, झगड़े सिर्फ सबक के लिए होते हैं। गीता ने सिर हिलाया। सीमा और अर्जुन ने देखा कि हर ट्विस्ट, हर डर और हर झगड़ा उन्हें मजबूत और समझदार बना गया। अंत में बंसल परिवार ने महसूस किया कि घर केवल ईंट, पत्थर और छत नहीं है। घर वो जगह है जहां अपनापन, सच्चाई और समझदारी से जीवन जीना सीखते हैं। हर झगड़ा केवल परेशानियां नहीं लाता, बल्कि सच्चाई और अपनापन सामने लाता है। सीमा ने अर्जुन से कहा, भाई, अब अगर कोई नया ट्विस्ट आए भी तो हम डरेंगे नहीं। हम जानते हैं कि परिवार के प्यार और धैर्य से हर समस्या हल हो सकती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा सिम्मी, अब हमारा घर सच और अपनापन का घर है। राकेश भी समझ गया कि अब लड़ाई का कोई फायदा नहीं। उसने सहमति दी कि घर पूरी तरह बंसल परिवार का है और वो किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आखिरी ट्विस्ट था। बाहरी खतरा समाप्त हो गया और घर में स्थिरता आई। सालों के झगड़े, डर, राज और ट्विस्ट्स के बाद बंसल परिवार ने महसूस किया कि सच और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। घर फिर से खुशहाल हो गया। हर दीवार अब सिर्फ प्यार और अपनापन सुन रही थी। और इस तरह रिश्तों की परछाइयां जब घर की रात सामने आए, कहानी ने अपने अंत में ये संदेश दिया कि झगड़े, डर और ट्विस्ट जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर परिवार एकजुट रहे और सच्चाई का सामना करे तो हर समस्या हल हो सकती है।